नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। रहस्यों से भरी कैलाश पर्वत की दुनिया ऐसी है कि यहाँ कदम रखने से चीन आज तक कतराता है। अब आप इसे डर कहें या फिर नाकामी, चीन के कदम कैलाश पर्वत को अभी तक नाप नहीं पाए। हालांकि तिब्बत को हड़प चुका चीन कैलाश पर्वत की पवित्रता का ख्याल भी बहुत अच्छे से रखता है। तभी तो तीर्थयात्रियों को छोड़कर सभी प्रकार की चढ़ाई पर उसने प्रतिबंध लगा रखा है। दरअसल जो कोई भी कैलाश पर्वत के नजदीक तक गया उसने खुद को अलौकिक दुनिया में पाया। यहाँ से निकलने वाली ओम की ध्वनि पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचती है। धर्म ग्रंथों में कहते हैं कि जिस अदृश्य ज्ञानगंज शहर का जिक्र है वो कहीं और नहीं बल्कि इसी कैलाश पर्वत पर मौजूद है। शिव की नगरी में मिलने वाला ये एक ऐसा अदृश्य शहर है जहाँ स्थित योगियों का बसेरा माना गया है। आकाश और पृथ्वी के बीच का यही केंद्र बिंदु और जहाँ से दशों दिशाएं मिलती हो, 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र, यहाँ से 4 अंशों से 4 नदियों का उद्गम हुआ। दुनिया की कोई भी ताकत कैलाश की चोटी पर नहीं पहुंच पाई। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे पर्वत पर नास्तिकों को भी ईश्वरीय शक्ति का एहसास होने लगता है। और इन्हीं अलौकिक शक्तियों के बीच यति मानव का रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। कोई नहीं जानता कि कैलाश पर्वत पर डमरू और ओम की ध्वनि कहां से आती है, लेकिन पूरी दुनिया के कानों तक पहुंचती जरूर है। आज भी कैलाश पर्वत पर 7 तरह की रोशनी नजर आती है। भले ही देखिए जितने भी साइंटिस्ट हैं वो इसे एक चुंबकीय बल बताते हों, लेकिन कैलाश की आसमानी दुनिया अलग से चमकती हुई नजर आती है। कैलाश के यही अनसुने किस्से शिव भक्तों को अपनी ओर खींचते हैं और जिसमें अड़ंगा डालने का कार्य चालाक चीन कई दफा कर चुका है। इस वक्त देखिए भले ही चीन ने भारत के लिए कैलाश पर्वत के रास्ते रेड कारपेट बिछा रखा हो, लेकिन उसकी शातिरगिरी हिंदुओं की आस्था को हमेशा चोट पहुंचाती आई। और ऐसे में चीन की इसी शातिरगिरी का इलाज क्या नाथ सन्यासी योगी के हाथों होना है? शिव स्वरूप प्रभु गोरखनाथ के परम भक्त योगी बाबा क्या कैलाश पर्वत की घर वापसी करवा सकते हैं? क्या ये नामुमकिन वाला कार्य मुमकिन हो पाएगा? हिंदू राष्ट्र के प्रथम पीएम की राज सत्ता में क्या कैलाश पर्वत की वापसी देखी जा सकती है? इसको लेकर इस वक्त राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संवेता शुक्ल जी की भविष्यवाणी क्या कहती है, सुनेगा जरूर। सर देखिए, अमूमन सोशल मीडिया पे तमाम एस्ट्रोलॉजर्स भाजपा के लिए 20 से 25 सालों का समय बता रहे हैं, लेकिन आपने विथ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ भाजपा के लिए या फिर मैं कहूँ कि एनडीए के लिए 34 के बाद 100 वर्षों का समय बता दिया है। लेकिन इन 100 वर्षों में से अगर हम देखेंगे, हिंदू राष्ट्र वाली छवि देखेंगे, सनातन के उत्थान की बात करेंगे, इन सब के बीच अगर योगी आदित्यनाथ की भी अगर हमें लीडरशिप देखने को भी मिलेगी भविष्य में, योगी आदित्यनाथ जी के बाद भी जितने भी लीडर्स हमारे भारत को लीड करेंगे, इन सब की लीडरशिप में क्या कैलाश पर्वत, क्या लगता है आपको, कैलाश पर्वत, अक्साई चीन, क्या भारत में इनकी वापसी हो पाएगी? देखिए, मैंने आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में एक बात बताई कि मोदी जी से योगी जी का जो कार्यकाल है वो बहुत स्ट्रांग होगा। जी बिल्कुल, ठीक है। और योगी जी किसी को भी इस तरीके से बख्शेंगे नहीं। दूसरा, मेरी बहुत पुरानी भविष्यवाणी है कि हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होने के बाद हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री आपके माननीय योगी आदित्यनाथ होंगे। और इनका जो कार्यकाल होगा न भूतो न भविष्यति। जवाहरलाल नेहरू की लॉन्गेस्ट रूलिंग का जो रिकॉर्ड है वो मोदी जी तोड़ेंगे, और मोदी जी का लॉन्गेस्ट रूलिंग का रिकॉर्ड जो है योगी जी तोड़ेंगे। इसके बाद ये बात बड़े ध्यान से सुनिएगा जी, इस दौरान देश की फाउंडेशन इतनी मजबूत हो जाएगी, चरित्रवान लोग राजनीति में आएंगे। चोरी, घूस खोरी वाले, गुंडा तत्व, असामाजिक तत्व राजनीति में कामयाब नहीं होगा। उसके लिए जो बेस है, ग्राउंड है, अगर वहां पर आप निस्वार्थ कार्य करने वाले जैसे मोदी जी, ऐसे नेता अगर बाहर आते हैं और उसका जो आपका जो वो है, वो प्लेटफॉर्म है आरएसएस, वहाँ से लोगों को आप चाहे आर्मी में लेते हैं, चाहे इंटेलिजेंस में लेते हैं, या जितनी सर्विसेज हैं, बैकग्राउंड में फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन के साथ में आपका जो है हिंदू राष्ट्र के बारे में
जानकारी, राष्ट्र हित के लिए सोचने वाले मानसिकता वालों को अगर आप लेके चलते हैं तो आने वाले 100 साल मोदी जी के कार्यकाल के बाद का कार्यकाल जो योगी जी का होगा जी, और उससे आगे का जो कार्यकाल होगा वो उससे भी स्ट्रांग होगा। रीजन ये है कि मैंने बताया फाउंडेशन जो है हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारे जो लोग ऊपर आने चाहिए, जो चयन हो किसी भी डिपार्टमेंट का, उसमें करैक्टर सबसे सर्वोपरि होना चाहिए, चरित्र। और वो फाउंडेशन जो है हिंदू राष्ट्र वाली, हिंदू धर्म वाली, आदि सनातन वाली, आपको वो फाउंडेशन सिर्फ आरएसएस में जी, वहां से अगर आप उस कैडर से आते यानी कि हम वापसी देख सकते हैं। हैं जी, हम वापसी देख सकते हैं फिर अक्साई चीन और कैलाश पर्वत की। 100%। ओके, 100%। रीजन क्या है, मैं कंप्रोमाइज क्यों करता हूं? मुझे कोई फायदा हो रहा होता है तो मैं कंप्रोमाइज कर लूंगा, जी, लेकिन आने वाली जो लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज कहीं नहीं कर रही है। आप मोदी जी को देखिए, कहीं कंप्रोमाइज करते हैं? बिल्कुल। जहां राष्ट्र धर्म की बात आती है, जहां हिंदू राष्ट्र की बात आती है, हिंदू धर्म की बात आती है, सनातन की बात आती है, कहीं कंप्रोमाइज नहीं करते हो। अच्छा सर, आपकी एक भविष्यवाणी है चीन को लेकर कि चीन खंड खंड होंगे, उसके टुकड़े टुकड़े होंगे। अब की नहीं है, मुझे पता है, ये बहुत पहले की भविष्यवाणी है। 9 भागों में चीन बटेगा, 5 भागों में पाकिस्तान। बिल्कुल, 9 भागों में चीन बटेगा, 5 भागों में पाकिस्तान। लेकिन अगर आज के हालात पे मैं देखूं, अभी वर्तमान स्थिति ऐसी है कि भारत और चीन के रिश्ते और बेहतर होते जा रहे हैं। दोनों की जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो भी खुल चुकी हैं। भारत से आप सीधा चीन जा सकते हैं, चीन से भारत आ सकते हैं। तो ऐसे माहौल को देखते हुए जो आपकी भविष्यवाणी 9 टुकड़ों में कटने की, क्या ये सब कुछ योगी जी के देखिए, ये भविष्यवाणी है। भविष्य के गर्त में क्या छुपा हो मैंने आपको बता दिया। जी, कब होगा स्पेसिफिक टाइम किया वो तो नहीं दिया मैंने, जी, 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 लेकिन ये चीजें हैं।